नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के जिला अस्पताल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर के भवन का निर्माण कराया है, लेकिन अभी तक सेंटर में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है संज्ञान में। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से लोगों का घरों से निकलना हो गया है मुश्किल। कई प्रतिष्ठानों और घरों में आधुनिक संसाधनों का धड़ल्ले से हो रहा है इस्तेमाल। नागरिक झेल रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व में बाल श्रम को रोकने के प्रावधान और जन जागरूकता के कार्यक्रम होंगे आयोजित। और अब गतिविधियां विस्तार से। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के जिला अस्पताल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर भवन का निर्माण कराया है। इस ट्रॉमा सेंटर ने अभी तक काम की शुरुआत नहीं की, क्योंकि अभी तक संसाधनों का अभाव है। लगभग 9000 वर्ग फीट में बनाया गया यह ट्रॉमा सेंटर कई संसाधनों की राह देख रहा है। सरकार की मंशा थी कि मेडिकल कॉलेज रेफर होने वाले मरीजों का इलाज इस ट्रॉमा सेंटर में किया जाए, जिससे समय रहते उनकी जान बचाई जा सके। एफिडेविट संवाददाता निखिलेश ने इस ट्रॉमा सेंटर के बाबत जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं एक तीमारदार ने बताया कि सालों से बने इस ट्रॉमा सेंटर की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। प्रस्तुत है निखिलेश की एक खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के पास। अभी भी यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो चालू नहीं हो पाई है। तो ये बंद ही पड़ा है तब से। हाँ, बंद पड़ा हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ इसमें। हमेशा इसमें मैं ताला देखा हूँ। जो सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया, वो किस तरीके से हाथी का दांत साबित हो रहा है। और यहाँ पर इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आप देखिए तस्वीरों में ताले लटके हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गोरखपुर में भी सूरज की तपिश और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस की इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ आधुनिक संसाधनों को अपनाने को मजबूर है। जहां तेजी से शहर में एसी का चलन बढ़ा है, उसका खामियाजा भी यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विद्युत सप्लाई की स्थिति से नागरिक बुरी तरह से प्रभावित हैं। आइए देखते हैं लोगों ने इस बाबत क्या कहा। हम बातों में तो कहते हैं कि हमें 5000 पेड़ों की आवश्यकता है इस गर्मी को कम करने के लिए, लेकिन 100-200 पेड़ नहीं 1-1000 पेड़ कटते जा रहे हैं। गर्मी तो बहुत प्रचंड पड़ रहा है और हर आदमी परेशान है। उसका मुख्य कारण है पेड़ों का कटना और ज्यादा से ज्यादा घरों में एसी लगना। लोग इस समय पेड़ नहीं लगा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के तत्वावधान में कल वृहद रोजगार मेले का आयोजन कार्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सहायक निदेशक सेवा योजन गोरखपुर मंडल रास बिहारी चतुर्वेदी ने दी। 2 कंपनियां आ रही है, दोनों कंपनियों को अलग से लगभग 400 बच्चों को रोजगार प्रदान करना है। कल अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस है। इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम को रोकने के विशेष प्रावधान और जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं डीएम सर की अध्यक्षता में, और इसके साथ साथ हम एनजीओज की भी मदद ले रहे हैं, जैसे सेव सोसाइटी हो गई, मानव सेवा संस्थान हो गया और चाइल्ड लाइन हो गई। ये सारे लोग हमारी सहयोग के लिए हैं। यूनिसेफ की टीम हमारी सहयोग के लिए। तो हम सारे लोगों की सहयोग से, पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से, प्रोबेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से, शिक्षा विभाग के सहयोग से 12 से 17 का जो पीरियड है, 12 से 17 जून का पीरियड है, उसके बीच में हम संगोष्ठी, सेमिनार और जन जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जनपद में ई ऑफिस संचालित किए जाने की कार्य प्रणाली को जारी रखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी विभाग को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वे जिला अर्थ व संख्या अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आगामी 15 जून को जनशक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा पूर्वांचल गौरव सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही विभूतियों को अलंकृत किया जाएगा। इस बात की जानकारी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद प्रकाश राय ने दी है।
इसमें क्षेत्र की बात करें तो प्रशासनिक सेवा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, साहित्य है, खेल कूद है और हमने थोड़ा इस बार 4-5 प्रविष्टियां और बढ़ाई हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।